विकास गुप्ता और आप देख रहे हैं जागृत जनता और जागृत समाज। भाई जोनला अनाज मंडी के अंदर सतीश गुप्ता जी व्यापार मंडल के वाइस चेयरमैन जो बने हैं भाई, वो आए हुए हैं, उनसे 2 मिनट के लिए बातचीत करेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्ते जी। कैसे हो सर? हम बहुत अच्छे हैं जी, और आज बड़ा अच्छा लग रहा है। हम अपनी मंडी जुमला मंडी में व्यापारी भाइयों के बीच में, आढ़त भाइयों के बीच में जो आने का अवसर मिला है, और मैं धन्यवाद करता हूं अपने बड़े भाई राजेश जी का, मार्केट कमेटी के चेयरमैन साहब का, वाइस चेयरमैन साहब का, जो हमारी मंडी एसोसिएशन आड़ती जो है उसके चेयरमैन साहब का, सभी आड़ती भाइयों का जिन्होंने आज एक जोरदार स्वागत किया है मंडी में आने पर। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो सतीश जी, जैसे कि आप मंडी के दौरा करने के लिए आए, तो यहाँ पर किसी व्यापारी भाई ने कोई अपनी समस्या भी रखी है आपके सामने? जी जी, क्या समस्या? देखिए, जो सरकार ने हमारे को जिम्मेवारी दी है, वो हमारा काम यही है कि हम व्यापारी भाइयों के बीच में जाएं और उसकी समस्या को सुने, समझें और उसको सरकार के पास लेकर जाएं, उसका समाधान कराएं, और जो भी व्यापार हमारे सरकार की योजनाएं हैं, जो नीतियां हैं, उन सब योजनाओं को आड़ती भाइयों के बीच में, व्यापारी भाइयों के बीच में लेके जाएं, उनका लाभ सबको दिलवाएं। धन्यवाद अभी चेयरमैन साहब का। भाई हमारे साथ सुशील शर्मा जी जो कि जोनला मार्केटिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, उनसे भी 2 मिनट के लिए बातचीत करेंगे। नमस्कार सुशील जी। भाई साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से और आपके दर्शकों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपने कितने समय निकालकर हमारे जुमला मंडी में जो आप पहुंचे और हमारी जो समस्याएं थी उनकी आवाज उठाने का भी आपने काम किया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और हमारे बीच में हमारे सतीश गुप्ता जी जो बहुत ही शेड्यूल पीछे में निकाल कर हमारे जुमला मंडी में पहुंचे हैं, इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जो भी आड़तियों ने समस्या रखी है, मुझे विश्वास है, मैं आशा रखता हूं कि जल्द से जल्द सतीश जी इनको उनका निवारण करेंगे। और हमारा मंडी में जब भी हमारे को किसी चीज़ की जरूरत पड़ेगी, हम सतीश जी का साथ लेंगे और हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि भाई हमारे हर बारी हैं हमारी समस्याओं का निवारण करेंगे। तो धन्यवाद है भाई। हमारे साथ असंध मार्केटिंग कमेटी के चेयरमैन प्रवीण राणा जी भी मौजूद है, अभी उनसे भी 2 मिनट के लिए बातचीत करेंगे। नमस्कार जी प्रवीण जी। नमस्कार जी। कैसे हो भाई साहब? बढ़िया जी। बड़ी दूर मार करी है, असंध मंडी में भी तो आना ही था चेयरमैन साहब। नहीं आना है, लेकिन राजेश भाई के साथ हमारा बहुत बड़ा पुराना प्यार है। अच्छा। इसलिए राजेश जी के न्योते पर हमें आना पड़ा। अच्छा। और ऐसा नहीं है, जुंडला मंडी हो चाहे निसंग मंडी हो चाहे असंध मंडी हो, सभी एक साथ जुड़े हुए हैं। हमें सभी व्यापारी भी हैं, और ऐसा नहीं, जब भाईचारा साथ एक जगह हो, तो चाहे निसंग हो, सुशील जी आए चाहे हमारे पास हम ही आए। तो प्रवीण जी, कोई मुख्य डिमांड भी आई, कोई मुख्य समस्या भी आई, मतलब रखी है कोई समस्या? मंडी की एक सीवरेज की रखी गई है जी डिमांड व्यापारियों की तरफ से, और कुछ छोटी मोटी समस्याएं जो रेगुलर चलती रहती है प्रशासन के और व्यापारियों के बीच में, वो भी सतीश गुप्ता जी ने बोला भी जल्दी से जल्दी उनका निवारण किया जाएगा। तो धन्यवाद। अभी सतीश जी से 2 मिनट के लिए और बात करेंगे। सतीश जी, जैसे कि परसों पीएम साहब आ रहे हैं, तो उसके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे लोगों को? देखिए, पीएम साहब की जो रैली का सबसे बड़ा आकर्षण है इस बार, वो ये है कि इको फ्रेंडली रैली जींद में की जा रही है। पूरे भारतवर्ष में एक ही अनुरोध हुआ है पीएम मोदी जी के द्वारा कि इस रैली में कोई भी डीजल पेट्रोल की गाड़ी से ना आए, चाहे वो ई रिक्शा से आए, चाहे वो इलेक्ट्रिक कोई कार से आए, या वो सीएनजी की किसी गाड़ी से आए। एक बहुत बड़ा मैसेज जो पूरे विश्व में जा रहा है इस रैली का, एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमारे माननीय पीएम जी के द्वारा, मोदी जी के द्वारा एक बहुत बड़ी पहल की जा रही है इस रैली में। तो सर, एक जैसे कि ये 10 और 15 साल की गाड़ी का मुद्दा चला हुआ है जी, करनाल में बड़ा हाहाकार मचा हुआ है, उसको इंपाउंड कर रहे हैं, जबकि विकसित देशों में गाड़ी की एज नहीं है, वहां पर फिटनेस का आधार है, तो यहाँ पर एज का आधार है। इसके लिए मतलब कुछ डिमांड लोगों की आ रही है, जैसे हमसे भी मिलते हैं, आपसे भी मिलते होंगे, लोग बड़े परेशान है, जिसके लिए भी कुछ निवारण करने का, कुछ आपकी बात थोड़ी जल्दी सुनी जाएगी। आपने जो विकसित देश की बात करी है, मैं कहता हूं कि हमारे देश भी विकसित से कमी नहीं है, कोई विकसित कीजिए, हमारा देश भी एक विकसित देश है। और जो बड़ी बात है, आप हमारे देश के क्षेत्रफल की और दूसरे देशों के क्षेत्रफल की बात करोगे और हमारी जनसंख्या की तुलना उन देशों से करोगे, तो आपको सामने आएगा कि हमारे 100 लोगों के सामने उनका एक ही आदमी दिखाई देगा। जब 100 लोग रोड पे चलेंगे तो कम से कम 25 गाड़ियां चलेंगी, उनका एक आदमी तो वो भी मेट्रो में या सरकारी किसी साधन से सफर करता है। तो सर, विकसित देश की बात तभी तो कर रहा था ना जी मैं, विकसित देश है तभी तो यहाँ पर फिटनेस के आधार पे होना चाहिए ना। इसके लिए मतलब हमारी भी आपसे रिक्वेस्ट है और लोगों की भी तरफ से रिक्वेस्ट है, इसके लिए आप कुछ ना कुछ सरकार से बातचीत करिए, कम से कम मतलब थोड़ा सा राहत तो मिले। देखिए, किसी भी डिपार्टमेंट के जो मानक होते हैं ना जी, हमारी रिक्वेस्ट पे उस काम को जल्दी किया जा सकता है, मगर मानकों से समझौता करके कोई ऐसा करे कि
ये संभव नहीं तो है। सर ये मानक चेंज करवाओ ना जी, इसीलिए तो एक हम आपको मेमोरेंडम देंगे इसके लिए। मेरे और आपके करने से मानक चेंज नहीं होता जी। अच्छा जी। वो एक प्रैक्टिकल चीजें होती हैं, हमारी सेहत, हमारी हेल्थ को देखते हुए, हमारे वातावरण को देखते हुए मानक बनते हैं और उन्हीं आधार पर फिर चीजों को डेवलप किया जाता है जी। ठीक है, धन्यवाद जी सतीश जी का भाई, बहुत जी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।